भी हमने देखा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए। अब हम अभी देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने आप को शिष्यों को प्रकट किया। उसी दिन जिस दिन यीशु मसीह जीवित हुए थे, उसी दिन 2 शिष्य इम्माउस नगर से जा रहे थे और इम्माउस नगर जो था वो लगभग यरूशलेम से 11 किलोमीटर की दूरी पर था। और वे दोनों शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। वे इन बीते 3 दिनों की घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे और उसी समय अचानक यीशु मसीह उनके बीच में समीप आए और बोले और उनके साथ साथ चलने लगे और उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी कि वे यीशु को पहचान नहीं सके। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे, किस विषय पे बातें कर रहे थे। वे उदास होकर के यीशु मसीह से बोले कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यरूशलेम में घटित घटना के बारे में नहीं जानते। पूरा यरूशलेम जानता है। उनमें से एक जो शिष्य का नाम था क्लियोपास, उसने कहा कि यीशु मसीह नासरत निवासी थे और वो परमेश्वर के सामर्थ से कार्य करते थे। वो एक नबी थे और हमारे यहूदी महापुरोहितों ने, धर्मशास्त्रियों ने, धर्म महासभा के सदस्यों ने, धर्मगुरुओं ने प्रभु को पकड़ लिया और उन्हें प्राण दंड दे दिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें तो ये आशा थी कि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम इस्राएलियों को मुक्त करेंगे, उद्धार हमारा करेंगे। और इसके अतिरिक्त एक बात और है कि इस घटना को घटित अर्थात उस यीशु नासरी को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं और हमारी झुंड की कुछ स्त्रियों ने जो कि कब्र पर गई थीं सुगंधित लेप ले करके कि यीशु के शरीर पर लगाएं, और वे जब कब्र पर गई तो उन्होंने कब्र को खाली पाया और उन्होंने बताया कि उन्हें स्वर्गदूत उन्हें दर्शन दिया और कहा है कि यीशु मृतकों में से जीवित हो गए हैं। और शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया है कि वे गलील को जाएं। तब यीशु मसीह ने कहा उन दोनों शिष्यों से कि हे निर्बुद्धियों, तुम कितने बुद्धिहीन हो। क्या तुम्हें उस कथनी पर विश्वास नहीं है कि होना अनिवार्य था जो वचन में लिखा हुआ है कि मसीह का दुख उठाया जाना और उनका कब्र में गाड़ा जाना और मृतकों में से जी उठना और अपनी महिमा में प्रवेश करना ये अनिवार्य नहीं था। तब यीशु ने सारे नबियों से लेकर के धर्म पुस्तक की सारी विषय के बारे में जो उस धर्म पुस्तक में वचन में यीशु मसीह के विषय में व्यवस्था में लिखा हुआ था, वो सब उनको शुरू से लेकर अंत तक समझा दिया। और इतने में वे शिष्य उस गांव के निकट पहुंच गए जहां पर उन्हें जाना था, इम्माउस को। और यीशु मसीह ने ऐसा दर्शाया कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संध्या हो गई थी। उन दोनों शिष्यों ने यीशु से आग्रह किया कि वो यहीं ठहर जाएं, क्योंकि
संध्या हो चली है। और यीशु मसीह उनके साथ भीतर गए और उनके साथ भोजन के लिए बैठे। जब यीशु मसीह ने रोटी ले करके आशीष मांगी और परमेश्वर को धन्यवाद दे करके रोटी तोड़कर उन्हें दी, तब उन शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। और उसी समय यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गए और वो बहुत ही प्रसन्न हुए कि उन्होंने मृतकों में से यीशु मसीह को देखा। और उन्होंने उन स्त्रियों के बारे में विश्वास किया जो उन्होंने संदेश दिया था कि यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए हैं। और वो दोनों आपस में बातें करने लगे कि जब वो हमारे साथ मार्ग में थे और जब वो हमें व्यवस्था के बारे में समझा रहे थे, तो क्या हमारे हृदय में तीव्र इच्छा जागृत नहीं हुई थी कि हम उन्हें पहचानते। और हमें समझ में आ रहा था, लेकिन हमें समझ में भी ये भी नहीं आ रहा था कि वाकई में क्या वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और वो लोग तुरंत यरूशलेम को लौट गए और जाकर उन्होंने गलील प्रदेश के उस पहाड़ पर गए जहाँ पर उन्हें आदेश मिला था कि शिष्यों को मरियम मगदलीनी और अन्य मरियम ने कहा था कि गलील प्रदेश को यीशु मसीह जाएंगे। और वे उस आदेश के अनुसार उस जगह पर गए। वहाँ पर शिष्य थे और 11 प्रेरित वहाँ पर यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और वो शिष्य आपस में यही बात कर रहे थे कि यीशु मसीह पतरस को दिखाई दिए। और ये दोनों जब उनके पास पहुँचे तो उन्हें मालूम पड़ा कि उन स्त्रियों के अलावा पतरस को भी यीशु मसीह दिखाई दिए। तब उन्होंने अपने साथ बीती घटना का वर्णन भी उनको कह सुनाया और कहा कि हम लोगों ने भी यीशु मसीह को उनका दर्शन पाया है। और जब उन्होंने हमारे साथ रोटी तोड़ी और धन्यवाद देकर हमें तोड़ कर दी, तब हमने उन्हें पहचाना। और उतने ही में ही यीशु मसीह उन सभी शिष्यों के बीच में आकर खड़े हो गए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिलो। वे भयभीत हो गए और सोचने लगे कि कहीं ये यीशु मसीह का प्रेत तो नहीं है। परंतु यीशु ने कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठ रहा है? मेरे हाथ और पैर को देखो और मेरी पसली को भी टटोल कर देखो, मैं ही हूँ। प्रेत के हड्डी और मांस नहीं होता, परंतु देखो मुझ में हड्डी और मांस है। और जैसे तुम मुझे देख रहे हो, ये कह कर के उन्होंने अपने हाथ और पैर और पसली उन्हें दिखाई। और शिष्य बहुत आनंदित हुए और विश्वास उन्होंने यीशु मसीह पर किया। तब आश्चर्य में वो डूब गए और यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन लोगों ने यीशु मसीह को भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और यीशु मसीह ने धन्यवाद देकर उसी रीति के अनुसार उन्होंने उनके सामने उसको खाया। और यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उन्होंने उनके ऊपर अपनी श्वास फूकी और कहा, पवित्र आत्मा लो और जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार सबों को सुनाओ। और जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, उसके पाप मेरे पिता क्षमा करेंगे। और जिसके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे, उसके पाप परमेश्वर पिता क्षमा नहीं करेंगे। और यीशु मसीह वहाँ से गायब हो गए और शिष्य यीशु मसीह को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और जा कर के प्रचार सुनाने लगे।